दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, और अभी हाल ही में जो मोदी सरकार ने 10% सवर्ण आरक्षण जो दिया और हवाला दिया गया कि गरीबों को आरक्षण दिया जा रहा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो फैसला लिया गया मोदी सरकार की तरफ से, और उसके बाद से संविधान संशोधन बिल लाया गया 124वां संविधान संशोधन बिल। दोनों सदनों से पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी ने भी उस पर मोहर लगा दी है, यानी कि वो कानून की फॉर्म में आ गया है। वहीं इसको लेकर के तमाम यहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग, बहुजन समाज के लोग यहाँ पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और इस बिल का विरोध करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए, संविधान संशोधन बिल का। मेरे साथ सर हैं, हम उनसे बात करेंगे, परिचय देंगे और किस तरीके से देखते हैं मोदी सरकार के इस संविधान संशोधन जो किया गया है। मैं हाफिज़ गुलाम सरवर हूं और दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा का प्रवक्ता हूं। मैं स्पष्ट शब्दों में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग पार्लियामेंट में पहुँचते हैं चुनकर, इन आशाओं और उम्मीदों के साथ हम उन्हें भेजते हैं कि वो हमारी जो रियल समस्याएं हैं, जो वास्तविक समस्याएं, उसकी बात वहाँ करेंगे। ये कभी नहीं सोचा गया था कि भारत में सरकारें बनती रहेंगी और संविधान से मजाक होता रहेगा और हमारे नेता उस पर भी राजनीति ही करते रहेंगे। दुर्भाग्य है कि आज फिर इस पर राजनीति हो रही है। जब सभी दलों ने सिर्फ 3 वोट, आपको पता है कि विरोध में केवल 3 मत पड़े हैं, जिस समय ये वोटिंग हो रही थी मैं आपको मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं क्या सोच रहा था। मैं एक बात कह दूँ, मैं ये सोच रहा था कि इस देश से संविधान की विदाई तय हो चुकी है, और मैं फिर कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ये तय है। बहुत दिनों से ये फिराक में लोग थे जो मनुवादी, जब मनुवादी की बात आती है तो 2-3 प्रश्न खड़े हो जाते हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर मनुवाद के नाम पर क्या आप सिर्फ संघ को और भाजपा को टारगेट में लेंगे? मनुवादी व्यवस्था की पोषक जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी लीडर हैं, यही तो कमाल है कि विरोध में मत भी नहीं पड़ा और लोग खड़े भी नहीं हो पाए, और जो लोग खड़े हुए उनको महत्व नहीं दिया जा रहा कि विरोध किस प्रकार का होना चाहिए। संविधान में संशोधन, सबसे पहले तो इस देश में यह बहस खड़ी की जाए कि आखिर संशोधन होगा कैसे। इसका भी तो एक आधार है संविधान में बना हुआ कि संशोधन कैसे करेंगे। संशोधन का अधिकार जो है उसकी भी एक सीमा बनाई गई है। जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ करके कभी भी संशोधन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य से बार बार, ये पहला संशोधन नहीं है, 124वां संशोधन है ये। भारत में सबसे पहले जो संशोधन हुआ था 10 अगस्त 1950 को, वो अनुच्छेद 341 पे छेड़छाड़, और वो कांग्रेस ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और अध्यादेश लाकर किया था, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी। देखिए ये क्या क्या हो रहा देश में, और अध्यादेश लाया, उस राष्ट्रपति अध्यादेश पर मोहर लग गया। मोहर तो लग नहीं थे, इस बार भी लग गया, उस बार भी लग गया। पूर्ण बहुमत की सरकारों में अक्सर लग ही जाता है, और राष्ट्रपति के चयन की जो प्रक्रिया है भारत में, दुर्भाग्य से 1-2 राष्ट्रपति ही ऐसे ऐतिहासिक बने हैं जिन्होंने सरकार के फाइल को वापस लौटाया होगा, वरना सारे राष्ट्रपति एज इट इज उसी पर यस कर देते हैं। अब उसको मैं इससे आगे टिप्पणी नहीं करूंगा, उस प्रक्रिया को आप भली भांति समझ रहे हैं। लेकिन ये जो आश्चर्य ये है कि बड़े बड़े विद्वान उस सदन में बैठे हैं, ये बहस क्यों नहीं हो रही कि आखिर संशोधन का आधार क्या होगा। मेरी पहली आपत्ति इसी पर है कि संशोधन ही गलत ढंग से हो रहा, और ये 124वें संशोधन में तकरीबन 22-23 ऐसे संशोधन हैं जो मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर किया गया है। आज जो ये हुआ है, संविधान में इतना स्पष्ट है कि आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक आधार पर की गई थी। समाज में जो लोग अछूत थे, अनटचेबल थे, डिप्रेस कास्ट थे, जिनके साथ सदियों से नाइंसाफी हुई थी, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ताकि उनका एक रोल इस देश की विकास में हो और वो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में पूरा अपने क्षमता का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए व्यवस्था की गई थी। ये संवैधानिक व्यवस्था, ये जातिगत और धर्म पर आधारित नहीं है। कभी भी आरक्षण न धर्म के नाम पर मिलना चाहिए, मिल ही नहीं सकता। अगर संविधान की बात करते हैं, न जाति के नाम पर मिल सकता। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे पहले इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण छीनने का काम कांग्रेस ने किया 10 अगस्त 1950 को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर ये कहा गया, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो एससी आरक्षण है ये केवल और केवल हिंदू दलितों को ही दिया जाएगा। इससे सिख को, ईसाई को, मुस्लिम को, बौद्ध को बाहर कर दिया गया। अब इसके पीछे कई कारण होंगे, मैं उस पर अभी बिल्कुल नहीं कहूँगा, बस आप समझें और जनता भी समझेगी आपके चैनल से सुनने के बाद। उसके बाद संघर्ष शुरू होता, 1956 में सिख को इसमें इंक्लूड किया जाता। फिर संघर्ष होता बौद्धिस्टों के माध्यम से, तो बीपी सिंह की सरकार में 1990 में बौद्धिस्टों को इसमें शामिल किया जाता है। मुस्लिम और ईसाई आज भी इससे बाहर हैं। अब मुस्लिम और ईसाई धर्म के आधार पर बाहर हैं, इसका मतलब आरक्षण धर्म के नाम पर मिल रहा है इस देश में। तो धर्म के नाम पर मिल गया, जाति के नाम पर भी मिल गया, अब बचा क्या? अब क्या बचा संविधान में? इसका मतलब संविधान को पूरी तरह से नष्ट करने का जो प्रयास इस देश में 1950 में शुरू हुआ था, उसका अभी अंत नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहें अंत हुआ, अभी और कुछ होना बाकी है। अगर संविधान प्रेमी, अभी लड़ाई जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है इस देश में। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, न गीता खतरे में, न कुरान खतरे में, कुछ खतरे उतरे में नहीं है। खतरे में भारत का संविधान है और भारत का गरीब, मजदूर, परेशान जो इस वक्त हाशिए पर है वो खतरे में है, उसका अधिकार खतरे में है। इसलिए बचाने की ज़रूरत जो है वो गीता, कुरान, रामायण में जो उलझाया जा रहा है इस वक्त, उधर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, वो कहेंगे इस्लाम खतरे में है, मुसलमान जो है वो दौड़ गया। इधर लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, इधर लोग गोलबंद हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये कुछ भी खतरे में नहीं है। खतरे में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत का संविधान है। भारत का संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए सभी को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, जातिगत भावनाओं से ऊपर उठकर, धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर, क्षेत्रीय भावनाओं से, अभी क्षेत्र का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि आपने कई कहानी सुनी होगी। गुजरात में घटना घटी, बिहारियों को मार के भगा रहा, महाराष्ट्र में सुना आपने, यूपी वालों को मार के भगा रहा। यानी क्षेत्रवाद की भावनाएं भी पनप रही इस देश में जो घातक हैं। जो एक बात फिर इसमें बताऊं कि एक हिंदू राष्ट्र का नाम आप सुन रहे हैं, राष्ट्र की परिकल्पना भारत में नहीं है। भारत जो है गणराज्य, रिपब्लिक है। ये संविधान में जो प्रस्तावना उसके अंदर लिखा हुआ, भारत एक रिपब्लिक है, गणराज्य है। इसलिए राष्ट्रवाद न कहा जाए। इस गणराज्य को बचाने के लिए क्षेत्रवाद की भावनाओं को भी समाप्त करना होगा और तमाम भावनाओं से ऊपर उठकर इस गणराज्य को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष के लिए आना होगा। भावनाओं से जब तक हम ग्रसित होंगे तो लड़ाई में धार कभी भी नहीं आ सकता। हम मुसलमान होकर देश नहीं बचा सकते, कोई हिंदू होकर देश नहीं बचा सकता, कोई दलित होकर देश नहीं बचा सकता। देश बचाने के लिए सबसे पहले भारतीय हमें होना होगा। भारतीय होंगे इसका मतलब है भारत के संविधान के प्रति आस्था होगा, देश बिल्कुल बचेगा। जरूरत इस बात की है कि सभी लोग अपनी तमाम भावनाओं को पीछे करें और भारतीय होने का परिचय देने के लिए जो ये खतरा मंडरा रहा भारत के संविधान पर, ये संविधान होगा तभी भारतीयता रहेगी। संविधान अगर खत्म हुआ तो फिर क्षेत्र भी का मामला भी उठेगा। जो रशिया के अंदर 7 टुकड़े हुए हैं, भगवान जाने यहाँ कितने टुकड़े हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। लोग समझ नहीं रहे इस बात को। ये संविधान है जो सबको समेट कर रख रहा है और संविधान को ही आप कमजोर कर रहे हैं साहब। लगातार 70 साल से संविधान को कमजोर करने में लगे हुए हैं। इसलिए सभी राजनेताओं को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। अगर संविधान इसी तरह से लगातार कमजोर करते चले गए तो देश में गृहयुद्ध की स्थिति आ जाएगी, देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देश को बचाना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के चक्कर में डालकर देश को तोड़िए मत। ये देश के संविधान पर और इसकी एकता पर, इसकी अखंडता पर, इसके गणराज्य होने पर जो हम बोलते हैं कि महान है, महान इसलिए बोलते हैं हम, इसलिए कि संविधान है। अगर संविधान न होता तो हम महान नहीं होते। ये संविधान है जिसने सबको अपने इसमें पिरो कर रख रखा है। इसलिए संविधान को बचाना बहुत ही जरूरी है। और इस अभियान में जो आवाज़ अभी उठी है, लग ये रहा आपको या हमको कि शायद ये छोटी सी आवाज़ है, बहुत बड़ी आवाज़ बन सकती है, क्योंकि स्थितियां हैं। अब वो धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के माध्यम से समझने लगे हैं कि स्थिति विस्फोटक हो रही है। इस विस्फोटक स्थिति को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।